हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है। यानी कि अगर आप बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में अगर बात की जाए तो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर तो डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने और निकल करके आ गई है जो कि संबंधित है बीटेट और एसटेट के एग्जाम डेट को लेकर। बीटेट और एसटेट के एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बिहार टीईटी परीक्षा का जो विज्ञापन है शिक्षा विभाग के निर्देश पर जारी करने को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ गई है। टीआरई 4 की 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर ही बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि जैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई नई और बड़ी अपडेट सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो बिना किसी देरी के सीधे बात करते हैं मुद्दे की, और ये सारी की सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी जाती है। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहां से जाकर के अभी ज्वाइन कर लें सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। मैंने आपको बताया था कि बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए 9 मार्च 2025 को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के माध्यम से टीआरई 3 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जब टीआरई 3 को लेकर नियुक्ति पत्र की जानकारी आप सभी के सामने आई थी उसी दिन मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि यहाँ पर जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की चौथे चरण की बहाली होनी है उसको लेकर जो प्रोसेस है वो आपका नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसमें ज़्यादा आपको देरी देखने के लिए नहीं मिलेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 के साथ में बीटेट और एसटेट को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब आप जानते हैं कि बीटेट की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार का ये मानना था कि अगर सीटेट हो रहा है तो हमें बीटेट कराने की आवश्यकता नहीं है। अब हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने के ऑर्डर के मुताबिक जो सीटेट है उसको अमान्य कर दिया झारखंड के अंदर। और सभी राज्यों को उन्होंने ये दिशा निर्देश भी दे दिए कि अगर आप चाहें तो सीटेट को मान्य करें, अगर आप ना चाहें तो सीटेट को मान्य ना करें। और बिहार में तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो चाहते नहीं है कि अदर स्टेट कैंडिडेट इसके अंदर शामिल किए जाएं। इसी बात को लेकर उनके माध्यम से लगातार डोमिसाइल को लेकर मांग उठाई जा रही थी। फिर डोमिसाइल के बाद उन्होंने एक मांग ये भी रखी कि यहाँ पे जो बीटेट है उसका आयोजन किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं माना था। लेकिन अब आपके सामने जानकारी निकल कर के आ गई है, यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से जानकारी मांगी गई कि जो आपका टीईटी यानी कि बीटेट बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो आयोजन कराना है क्या वो बीटेट करवाएंगे। तो इसके बारे में जो जानकारी देखने के लिए मिली उनका कहना यह है कि इस मामले पर शिक्षा विभाग जो अपना फैसला लेगा उसके आधार पर यहाँ पे बीटेट आयोजन करवाए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। यानी कि निश्चित तौर पे आप सभी के लिए जो रास्ते हैं वो खुल गए कि आप सभी के लिए बीटेट का आयोजन किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि अगर बीटेट होगा तो आपकी जो परीक्षा है उसमें देरी होगी। क्यों देरी होगी? क्योंकि बीटेट कराने के लिए भी तो उनको समय चाहिए। अगर बीटेट वो कराते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी मान करके चलें कि बीटेट कराने के लिए उनको उनको 2 महीने का समय देना पड़ेगा। या तो ये होगा कि बीटेट अगर होता है तो फिर वो टीआरई 5 में मौका दिया जाए, क्योंकि अगर टीआरई 4 में बीटेट वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर बीटेट कराया जाता है तो फिर आप सभी के लिए टीआरई 4 का जो विज्ञापन है या तो उसमें उन बीटेट वालों को मौका नहीं मिलेगा, इस बार अगली बार मिलेगा, या अगर उनको मौका देना है तो फिर आपको क्या करना होगा कि टीआरई 4 के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको वो जानकारी दिखा देता हूं जहां से ये जानकारी निकल करके आई है। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी न्यूज़पेपर्स की कटिंग के माध्यम से। एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है शिक्षा विभाग के माध्यम से। अगर बात की जाए टीईटी और एसटीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद यानी कि बिहार विद्यालय
समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के माध्यम से जानकारी दी गई। आनंद किशोर जी बताते हैं कि जो टीईटी और एसटीईटी परीक्षा का आयोजन करना है, उसके संबंध में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश का ही पालन किया जाता है। नियुक्ति के अनुसार ही इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। सरकार जब इन परीक्षाओं को कराने का निर्देश देगी तो बोर्ड उसका आयोजन करके रिजल्ट दे देगा। उसका इस्तेमाल आगे शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं में किया जाएगा। यानी कि यहाँ मामला ये था कि जो बिहार परीक्षा समिति विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद जी हैं, उनसे पूछा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीटेट को लेकर, जिसके आधार पे सीटेट की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, अब सीटेट की मान्यता रद्द हो गई है, तो क्या बिहार के अंदर जो बिहार टीईटी है उसका आयोजन करवाया जाएगा? क्योंकि झारखंड के अंदर तो अब झारखंड वाले अभ्यर्थी टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा, अन्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? क्या यहाँ पर भी झारखंड की तर्ज पर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए बिहार का टीईटी कराया जाएगा? तो इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनके माध्यम से जानकारी दी गई है। यस, इस मामले पर वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेना होगा वो शिक्षा विभाग बिहार को लेना होगा। अगर बिहार शिक्षा विभाग इसको लेकर आदेश जारी कर दे तो वो टीईटी और एसटीईटी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर टीईटी होगा तो टीआरई 4 के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। टीआरई 4 के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा फिर? टीआरई 4 के लिए कम से कम आप मान करके चलिए 3 महीने का इंतज़ार आपको करना होगा। क्योंकि 3 महीने इसलिए कहे जा रहे हैं कि अगर आप मान लो कि सरकार के माध्यम से आदेश जारी कर दिया जाता है इसी महीने के अंदर अंदर कि आप टीईटी करा लो। अब वो आदेश अगर जारी कर दें कि चलो टीईटी आप करा लो, तो फिर वो अप्रैल में आपके लिए विज्ञापन जारी करेंगे। अप्रैल में विज्ञापन जारी करके मान लो कि मई में परीक्षा करवा लेते हैं, है ना? मई और जून में आपका रिजल्ट जारी करते हैं। फिर जाकर के बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, मई में परीक्षा होगी, जून में रिजल्ट जारी होगा, फिर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिस आएगा। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि अप्रैल में जो टीईटी एसटीईटी वो करा लिया जाए, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर इनको मौका ना दिया जाए। अब मौका नहीं मिलेगा तो टीईटी होने का भी कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है ना, अपीयरिंग को मौका नहीं दे रहा है। बिहार सरकार ने पहली भर्तियों में अपीयरिंग को मौका दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपीयरिंग को मौका देना ही बंद कर दिया। अपीयरिंग को मौका इसलिए देना बंद किया जिससे कि विवाद कोई हो ना, और जो भी विवाद होने जाए उनसे कहीं न कहीं पट्टाछेप है वो हो जाए। अब इस बात को लेकर एक बात तो कन्फर्म है कि अगर टीआरई 4 से पहले आपके सामने बीटेट करवाया जाता है तो फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको 2 से ढाई महीने या मैक्सिमम मान के चलें 3 महीने तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, फिर जाकर के परीक्षा होगी। अब आपको ये बात समझनी है कि टीआरई 4 का विज्ञापन क्या बिना टीईटी के होना चाहिए या टीईटी के साथ, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, उम्मीद ये है कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन होगा अप्रैल में जारी किया जा सकता है, और अगर अप्रैल में विज्ञापन आया तो आप सभी के लिए जून के अंदर परीक्षा करवाई जा सकती है, फिर जाकर के आपकी जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ऐसे में अगर बिहार टीईटी होता है तो बिहार टीईटी के लिए 2 महीने का समय कम से कम चाहिए। परीक्षा का विज्ञापन जारी करने से पहले, परीक्षा कराने तक, रिजल्ट जारी करने तक, तो 2 महीने का जब समय लगेगा तो निश्चित तौर पे बिहार टीईटी की वजह से बीपीएससी टीआरई 4 में थोड़ा-सा समय तो लग जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो इस बात को कह दिया है, अगर शिक्षा विभाग हमें आदेश देता है तो हम उसका अनुपालन में बिहार टीईटी का आयोजन करेंगे, एसटीईटी का भी आयोजन करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश के बाद। अब जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक शिक्षा विभाग इस मामले पर विचार कर रहा है और जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा कि जो नई शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीटेट वाले को मौका मिलेगा या सीटेट वाले अभ्यर्थियों को। अगर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो अदर स्टेट कैंडिडेट होंगे उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि फिर उनको यहाँ पर बिहार टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। अगर वो बिहार टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो फिर सीटेट के आधार पर उनको मौका नहीं दिया जाएगा।
तो यहाँ पर उनके लिए समस्याएं बढ़ने जा रही हैं और इसको लेकर जल्दी जो शिक्षा विभाग है एक बैठक करने जा रहा है। उस बैठक के बाद में इस मामले पर अपना जो फाइनल डिसीजन है वो सुनाएंगे कि जो आपकी TRE 4 होगी वो बिहार TET के आधार पे होगी या सीटेट के आधार पे। जैसे ही मीटिंग होती है या कोई जानकारी निकलेगी, सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।